Welcome to MH Teaching. In our previous video, we have discussed about MCQs of first chapter of ninth class biology, that is the fundamental unit of life. आज की इस वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी आपके साथ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से ही. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर एज mentioned at serial number 25. The parallel membrane lined sacs of Golgi apparatus are called what we call these cisterns. Option A. Golgi apparatus are also known as पैकेजिंग यूनिट ऑफ द सेल्स. इसका स्ट्रक्चर भी हमने डिटेल में करा है अपने प्रीवियस वीडियो में. तो जो फ्लैट सैक्स जो बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर में उनको बोलते हैं सिस्टर्न्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट डिस्पोजल ऑफ द सेल इज़ परफॉर्म्ड बाय. सेल के अंदर जो वेस्ट होता है उसकी डिस्पोजल कौन करता है? सेल का जो सुसाइडल बैग होता है दैट इज़ लाइजोसोम्स. वेस्ट डिस्पोजल का काम कौन सा सेल ऑर्गेनली करता है? लाइजोसोम्स, जिसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं सेल का. नेक्स्ट इज सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल आर ऑप्शन बी लाइजोसोम्स. क्वेश्चन नंबर 28, इज सेल ऑर्गेनली कंटेनिंग राइबोसोम इज कॉल्ड. अब जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको एकदम से स्ट्राइक करेगा कि अच्छा ये तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है आर, उसमें तो होते ही हैं राइबोसोम, लेकिन उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम्स होते हैं. सेल ऑर्गेनली कंटेनिंग राइबोसोम इज माइटोकॉन्ड्रियन. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस. बाहर की मेम्ब्रेन पोरस है एंड इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड. अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो आपको एकदम स्ट्राइक हो गया होगा कि ये कौन सा सेल ऑर्गेनली है, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी इनर मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा इनफोल्डिंग्स बनाती है और उनको क्या बोलते हैं? इनफोल्डिंग्स को क्रिस्टे बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर एज मैंशनड एट सीरियल नंबर 30, विच वन इज़ द एनर्जी करेंसी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? That is ATP, adenosine triphosphate is energy currency of the living organism as it gives energy for all the cellular activities. Question number at serial number 31, which organelle is present in plants but absent in animal? ल्यूकोप्लास्ट प्लांट्स में होते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, क्रोमोप्लास्ट भी होता है. तो विच ऑर्गेनली इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट? सारे के सारे ऑर्गेनली ये प्लांट्स में होते हैं, उसके प्लास्टिड्स के टाइप में ये. तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा. ऑल द अबव आर प्रेजेंट इन प्लांट बट एब्सेंट इन एनिमल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज स्ट्रोमा. ऑप्शन डी. सेव वैक्यूल प्रोवाइड्स टू द प्लांट सेल. सेव वैक्यूल प्लांट सेल में बहुत बड़ा सा जो वैक्यूल होता है दैट इज सेव वैक्यूल. तो वो टर्जिडिटी भी देता है और रिजिडिटी बोथ देता है ये. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 34, वैक्यूल्स यूज्ड बाय फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फॉर एक्सपेलिंग वाटर एंड वेस्ट, उनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, दैट इज़ एक्स्ट्रा वाटर को बाहर एक्सपेल कर देते हैं और विद वेस्ट के साथ. तो ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होते रहते हैं. नेक्स्ट बी ऑप्शन में दिया हुआ है सेव वैक्यूल. सेव वैक्यूल का काम क्या है? इट स्टोर्स फूड. और फूड वैक्यूल क्या करता है? इट डाइजेस्ट द फूड. नेक्स्ट इज ऑल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू सेल्स फॉर ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए नए सेल्स बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 36, द डिवीजन फॉर्मिंग टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स. ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में अपना डिटेल में किया हुआ है, सेल डिवीजन वाले वीडियो में. अगर आपने नहीं देखा है तो MH टीचिंग चैनल पे जाके आप देख सकते हैं. जब एक सेल दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं माइटोसिस. माइटो मैंने टी से बोला था, आपको टी से 2 सेल्स बनाएगा, याद रखना. माइटोसिस मीन्स जिसमें 2 डॉटर सेल बनते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, मियोसिस अकर इन द लाइफ साइकिल ओनली वंस. ऑप्शन ए. मियोसिस किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी भी सेल में एक ही बार होगा. और मियोसिस में कितने डॉटर सेल्स बनते हैं? 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, जिनमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो मदर सेल का आधा रह जाता है, हाफ हो जाता है. तो एक बार जो डॉटर सेल्स बने जिनमें हाफ जेनेटिक मटेरियल है मदर सेल के कंपैरिजन में, वो दोबारा से उनमें डिवीज़न नहीं होगा, वो उनमें मियोसिस नहीं होगा. तो मियोसिस किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल्स में लाइफ में एक ही बार होता है. मियोसिस अकर्स इन द लाइफ साइकिल ओनली वंस. इन मियोसिस द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ, दैट इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन मियोसिस प्रोड्यूसेस हाउ मेनी डॉटर सेल्स? हाउ मेनी? 4. ऑप्शन बी. जिनका क्रोमोसोम नंबर
आधा रह जाता है. द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल लीनिएज मीन्स सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स वॉज गिवन बाय, सेल थ्योरी में भी बोला है, फर्स्ट लेक्चर में भी बोला है, दैट इज रुडोल्फ वर्चो. सी ऑप्शन, वर्चो ने बोला है कि नए सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 41. अ प्लांट सेल यूजुअली डिफर फ्रॉम एन एनिमल सेल इन द एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल्स. सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो एनिमल सेल की करेक्टरिस्टिक फीचर है. ठीक है, तो प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं. क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होती है क्लोरोफिल? ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को. क्लोरोफिल की वजह से होता है ग्रीन कलर प्लांट्स का, तो ये क्लोरोप्लास्ट में होगी, ऑप्शन बी. सभी प्लास्टिड में नहीं होगी. ऑल ल्यूकोप्लास्ट तो हमें पता है कलरलेस हैं. ठीक है, तो क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन ओनली क्लोरोप्लास्ट में होगी. कलरलेस प्लास्टिड्स को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट. एनिमल सेल लैकिंग न्यूक्लियाई वुड ऑल्सो लैक इन, राइबोसोम तो होंगे उसमें, लाइसोसोम भी होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, लेकिन जिसमें न्यूक्लियस ही नहीं होगा उसमें क्रोमोसोम नहीं होंगे, बिकॉज क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी. सेल थ्योरी की एक्सेप्शन क्या है? वायरसेस नहीं आते हैं सेल थ्योरी में, क्योंकि सेल थ्योरी बोलती है सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. लेकिन वायरसेस तो जब लिविंग सेल के अंदर हैं तो उसी की मशीनरी को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके पास अपने सेल ऑर्गेनेली नहीं होते हैं. लेकिन व्हेन वायरस इज आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ये एज ए डेड होता है ये, तो ये सेल थ्योरी में नहीं आते हैं. राइबोसोम्स में नॉट बी फाउंड अटैच्ड टू, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी होते हैं. बचा गोल्जी एपरेटस, तो गोल्जी एपरेटस में राइबोसोम्स गोल्जी बॉडीज में नहीं होते हैं, ऑप्शन सी है इसका. न्यू सेल्स ओरिजिनेट बाय सेल डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं उनके सेल्स के डिवीजन से नए सेल्स बनते हैं. क्वेश्चन नंबर 48 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डीएनए. डीएनए के बारे में इनकरेक्ट क्या है? इट इज जेनेटिक मटेरियल इन ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, तो दिस इज रॉन्ग. द आउटर मेम्ब्रेन लेयर इज एब्सेंट इन, माइटोकॉन्ड्रिया में तो हमने पढ़ा है होती है, लाइसोसोम्स में भी होती है, तो किस में नहीं होती है? राइबोसोम्स में नहीं होती है. आउटर मेम्ब्रेन लेयर इज एब्सेंट इन राइबोसोम्स. माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, लाइसोसोम्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन रहती है इनमें. लास्ट क्वेश्चन इज द फिनोमिनन बाय विच प्रोटोप्लास्ट ऑफ ए सेल श्रिंक्स फ्रॉम द सेल वॉल इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को. इफ़ यू लाइक द वीडियो then please subscribe to our channel, that is